नमस्कार, मैं गौर सचदेवा वीडियो जर्नलिस्ट तुषार कर्ण के साथ आप सभी का स्वागत करता हूं राजधानी न्यूज़ गुरुग्राम में। DHBVN ने जब से गुरुग्राम में स्मार्ट मीटर्स लगाए हैं तो लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था कि जो उनके बिजली के बिल हैं वो बढ़कर आ रहे हैं। साईकुंज की RWA टीम और स्थानीय निवासी जब बादशाहपुर विधायक राकेश दौलताबाद के पास ये समस्या लेके पहुंचे तो उन्होंने एक हल दिया कि एक जगह आप स्मार्ट मीटर लगाएं और दूसरी तरफ आप जो नॉर्मल मीटर्स जो पहले लगते थे वो लगाएं और उसमें डिफरेंस देखें, रीडिंग का कितना डिफरेंस आ रहा है। तो इस समय हम मौजूद हैं साईकुंज में, यहाँ के RWA प्रेसिडेंट राकेश राणा जी मौजूद हैं हमारे साथ। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका राजधानी न्यूज़ गुरुग्राम में। सर, आप सबसे पहले तो हमें ये बताएं कि नॉर्मल मीटर और स्मार्ट मीटर में क्या अंतर पाया गया? गौरव भाई, पहले तो सबसे पहले आपका धन्यवाद, क्योंकि इस मुहिम को आगे बढ़ाने में आप लोगों ने काफ़ी सहयोग किया है। और जैसे कि हम विधायक के पास गए थे तो आप भी साथ थे, उन्होंने यही सुझाव दिया था भाई कि एक तो आप लैब में मीटर चेक कराओ, लैब में बात नहीं बनती तो एक पैरेलल मीटर कहीं भी आप लगवाओ, आप अपनी संतुष्टि करो। अगर वो चीज़ें पकड़ में आती है तो जो भी डिसीजन, जो भी एक्शन होगा उसमें मैं आप लोगों के साथ हूँ। हमने फिर पैरेलल मीटर लगाए यहाँ पे, पिछले हफ्ते हमने इंस्टॉल किए थे। उसमें साहिबकुंज, गंगा विहार, चंदन विहार, न्यूपालम विहार फेज़ 2 सभी के RWA के लोग यहाँ पे मौजूद थे, तो उन्हीं के सामने इंस्टॉल किए हैं। लेकिन हमने जैसे ये देखा, इसके अंदर कोई ख़ास डिफरेंस है नहीं। एक दिल्ली का मीटर है, एक अपना जो पुराने वाला मीटर था वो मीटर है, 3 मीटर 2 मीटर उसके स्मार्ट मीटर के पैरेलल हमने लगाए हुए हैं। तो पूरे वीक के अंदर कोई इनमें डिफरेंस नहीं आया, पूरी रीडिंग उनकी सेम आ रही है। तो अब स्मार्ट मीटर वाला जो मेन मुद्दा वो तो हम इसको डिस्पोज कर रहे हैं, क्योंकि इसमें कोई फ़र्क है ही नहीं। अगर किसी को फ़र्क आएगा तो अपना लैब में चेक कराए, या फिर हम अपने लेवल पे जैसे भी होगा अपने मीटर उनको हम उपलब्ध करा देंगे। सर, ये जो मीटर्स आपने लगवाए तो ये DHBVN की तरफ से लगवाया गया या आप लोगों ने सब मिलके कंट्रीब्यूशन करके लगवाया? हमने कंट्रीब्यूशन करके RWA की तरफ से मीटर परचेज किए। एक दिल्ली का मीटर, एक अपना पुराना मीटर यहाँ हरियाणा वाला, और दूसरा ये अपना स्मार्ट मीटर के पैरेलल हमने ये अपने कंट्रीब्यूशन से ही लगाए हैं। सर, जो यहाँ पे स्थानीय लोग हैं सर, जो मीटर में चेंजेस आ रहे थे, रीडिंग ज़्यादा आ रही, तो क्या इसके पीछे आप सोच सकते हैं कि क्या वजह होगी? देखिए, मीटर में जो एक्सेस रीडिंग आ सकती है उसकी वजह यही हो सकती है कि ग्राउंड लेवल पे जो रीडर आते थे ना, वो काफ़ी लॉकडाउन के पीरियड में नहीं आए हैं, तो पिछली सारी रीडिंग को क्लब करके एक साथ कंज्यूमर को फेस करना पड़ा है। इस वजह से उनको मीटर ज़्यादा लग रहे हैं कि रीडिंग ज़्यादा आई है। जैसे कि प्रेसिडेंट साहब ने कहा है कि हमने इंस्टॉलेशन करके वेरिफिकेशन कर लिया है, मीटर एक्यूरेट है, इसमें किस तरह का हमने जो इंस्टॉलेशन करा इसमें नहीं है। अगर इंडिविजुअल लेवल पे किसी का अगर इस तरह का फॉल्टी मिलता है तो वो हमें RWA की हेल्प ले या डिपार्टमेंट से बात करके इंस्टॉलेशन के लिए चेक मीटर लगवा सकता है। और चेक मीटर में कोई दिक्कत है तो एज पर रूल रेगुलेशन वो अपना रिवर्स करेंगे और उसको एवरेज को ठीक करके उनको बिल देंगे। तो आप सब कह रहे हैं कि जो स्मार्ट मीटर का मुद्दा था गुरुग्राम में बढ़ते बिजली बिल का, वो यहाँ पे समाप्त हो जाएगा, क्योंकि जो स्मार्ट मीटर है उसकी रीडिंग भी सामान्य ही है। जिन लोगों को शिकायत होगी वो अपनी शिकायत दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम को लेके जाएंगे, उनसे बात करेंगे, और उनको भी चाहिए कि कोई अगर शिकायत आती है कि उसके मीटर को चेक करें, जो भी फीस है वो लें और उसको चेक करके उसको सेटिस्फाई करें। सर, लॉकडाउन में लोगों के बिजली के बिल जो हैं वो बढ़ के भी आ रहे थे, और हालांकि हमने कई ऐसे भी केसेस देखे हैं जो लोगों के बहुत ज़्यादा कम बिल आ रहे थे और उसके बाद वो टोटल करके उनको एक ही साथ बहुत ज़्यादा बिल दे रहे थे। तो क्या ये DHBVN की गलती है? मीटर्स में तो वही रीडिंग आई है, तो आप कैसे देखते हैं इस चीज़ को? सर, ऐसा है, इसमें सबसे पहले तो हम ये किसी की गलती नहीं कह सकते। एक लॉकडाउन के दौरान में जब आम एक बीमारी लोगों के अंदर दहशत हो गई थी, तो उस दौरान में बिल लेने के लिए, बिल की रीडिंग करने के लिए नहीं आए थे लोग। तो कुछ तो उसकी वजह से था ये कि जो बैकलॉग उन लोगों की यूनिटों का था वो एकदम से उनके सामने आ गए और उनके बिल बढ़ गए। लोगों के अंदर ये डाउट आया कि भी ये मीटरों की वजह से आ रहा है, वो ऐसा नहीं था। वो हमने ये वेरीफाई कर लिया है तीनों मीटर लगा के। दूसरा, इसके साथ साथ में कुछ जो इससे पहले मीटर रीडिंग लेने के लिए आते थे, उन लोगों की कुछ लोगों के साथ सेटिंग होती थी। वो क्या करते थे, भाई बिल कम दिखा देना। वो बिल कम दिखाते दिखाते अब की बार जब ये मीटर यहाँ से निकल के लैब के अंदर गए तो वो सारी की सारी यूनिट पब्लिक के सामने आ गई, और उनके बिल जो फिर देने ही देने थे उन्होंने। जो बैकलॉग उनका रुका हुआ था वो आने की वजह से लोगों में ये डाउट हुआ कि भाई ये मीटर फास्ट हैं, और मीटर फास्ट होने की वजह से ऐसा, जबकि ऐसा नहीं है। सर, मेरा आखिरी सवाल आपसे, विधायक राकेश दौलताबाद के इस हल से आप कितने संतुष्ट हैं?
देखो, विधायक ने जो हमें रिस्पांस दिया था मुझसे पूरे संतुष्ट है, और उन्होंने जैसे भी हमें हेल्प करी, भाई आप अपने घर पे लगाओ, अपने ऑफिस कहीं भी एक पैरेलल मीटर लगाओ, उन्हीं के उसके आश्वासन के बाद हमने ये कदम उठाया था। और हम धन्यवाद करना चाहते हैं अपने विधायक का कि उन्होंने हमें इतना मतलब आश्वस्त किया, भाई आप जो ये लगाओगे और आपके इसमें डिफरेंस आता तो मैं आप लोगों के साथ हूँ। लेकिन गौरव, एक बात मैं और कहना चाहूँगा अपनी हरियाणा सरकार से, दिल्ली और गुड़गांव कोई अलग चीज़ नहीं है, एनसीआर का ही पार्ट है। दिल्ली के अंदर जो रीडिंग के जो स्लैब है, वो दिल्ली में ये मान कर चलो आप स्टार्टिंग के 200 रीडिंग तक 3 रुपये का रेट है, उसके बाद फिर स्लैब वहाँ के चेंज होते हैं। लेकिन यहाँ पे 50 के बाद ही 4.5 रुपये पर रीडिंग का रेट है, और फ्यूल चार्ज, सरचार्ज, पता नहीं कितने चार्ज इन्होंने लगाए हुए हैं, जबकि दिल्ली में ऐसा नहीं है। आपका जो रीडिंग का फिक्स रेट है वही आपको पे करना है, आपकी जितनी रीडिंग निकलेगी उससे आप अमाउंट कैलकुलेट करके रेट से आपको पे करना है। यहाँ जो रीडिंग पड़ती है वो लगभग, अगर आप 500 से ऊपर गए तो आपकी रीडिंग जो है सरचार्ज वगैरह सब लगा के 8+ कर जाती है जी। दिल्ली में ऐसा नहीं है। दिल्ली की अगर 5 रुपये रीडिंग है तो आपको 5 ही पे करने हैं, 3 रुपये रीडिंग है तो 3 रुपये ही पे करने हैं। मैं ये चाहूँगा कि यहाँ भी हमें वो फैसिलिटी मिलनी चाहिए। सर एक बार मैं, हाँ जी, एडिशनल वो जो चार्जेज होते हैं वो भी खत्म होने वो भी खत्म, एक्स्ट्रा जो चार्जेज। सर एक बार आप दिखा सकते हैं कि कहाँ पे स्मार्ट मीटर लगा था और जो पुराना मीटर आप लोगों ने लगवाया था जी। मैं अपने कैमरा सहयोगी से भी कहूँगा कि वो एक बार दिखाएं कि कहाँ पे ये हमने सीसीटीवी की निगरानी में लगाए हुए हैं। ये यहाँ पे वो सीसीटीवी इस पे फोकस कर रहा है जी, और उसी पे हमने ये लगाए थे ताकि कोई छेड़खानी ना हो। अभी हमने रिमूव कर दिए हैं जी। तो इसकी मीटिंग अब मॉनिटर हो गई है पूरी? हाँ, मॉनिटर हो गई है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि जो RWA टीम है यहाँ पे साइकुंज और न्यू पालम विहार के साथ साथ जितने भी आसपास के RWAs हैं, उसने ये हल निकाला कि कैसे एक जगह नॉर्मल मीटर लगाया और दूसरी जगह स्मार्ट मीटर, उसमें कंपैरिजन किया और ज़्यादा अंतर नहीं देखा गया। गुरुग्राम में लॉकडाउन के बाद से बढ़ते बिजली का बिल एक बहुत बड़ा संकट बना हुआ था लोगों के लिए, लेकिन अब शायद इस पर थाम लग सकती है, इस पर पूर्ण विराम लग सकता है, क्योंकि अब लोगों को इसका हल मिलता दिख रहा है।